डिस्काउंट, ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हम इंडियंस के मन में एक अलग सा ऑर्गेजम पैदा होता है। खासकर जब आईफोन्स पे सेल लगे हो, 1 लाख का आईफोन 70,000 में, 70,000 का आईफोन सिर्फ 50,000 में। और बस क्या डिस्काउंट, कितने पे डिस्काउंट, किस चीज पे डिस्काउंट। अगर हमें जरूरत नहीं भी था तो अरे 70% डिस्काउंट में मिल रहा है, खरीद लेते हैं, कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगा। और ये हो भी क्यों ना, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज कभी कभी तो एक्चुअल कंपनी के वेबसाइट में जो प्राइस है उसके ऊपर 20 to 30% ज्यादा डिस्काउंट पे माल बेचता है। फॉर एग्जांपल आप आईफोन्स को ही ले लीजिए, एप्पल के वेबसाइट में आईफोन 15 का जो प्राइस है वो 70,000 रुपए है। अब जबकि बिग बिलियन डेज पे फ्लिपकार्ट ने वही सेम फोन को 50 से 52,000 के बीच में बेच देगा, लगभग 30% डिस्काउंट में बेच रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये फ्लिपकार्ट, अमेज़न जैसे जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है अपने आप तो मैन्युफैक्चर करता नहीं है, लेता तो इन्हीं कंपनी से है ना, तो फिर वही सेम प्रोडक्ट पे इतना ह्यूज डिस्काउंट कैसे ऑफर कर रहा है? क्या कहीं ये लोग अपना लॉस करवा के कर रहा है? ये जो इतना बड़ा बड़ा डिस्काउंट दिखता है ये एक्चुअल में हमारा फायदा है कि उनका फायदा है? अब आते हैं मेन पॉइंट पे। अब आप बोलेंगे कि ये तो जाहिर सी बात है, ये हमें बेवकूफ बना के अपना माल बेचता है, तभी तो इतना बड़ा कंपनी चल रहा है, इतने लोगों को सैलरी देना, डिलीवरी बॉय, वेयर हाउस का चार्जेस, तो फिर ये जाहिर सी बात है ना, हम ही लोग लॉस कर रहे होंगे। बट वेट, इस आर्टिकल को देखिए। अब सोचिए, सिर्फ 1 साल में फ्लिपकार्ट ने 5,000 करोड़ का लॉस किया है, और उससे पिछले साल का भी यही कहानी है, और पिछले के पिछले साल का भी सेम ही है। और ये भी जान लीजिए कि आज तक फ्लिपकार्ट ने एक भी पैसों का प्रॉफिट नहीं जनरेट किया है, ये हर साल लॉस करता जाता है। ये बात तो क्लियर हो गया कि फ्लिपकार्ट तो प्रॉफिट नहीं कर रहा है, फ्लिपकार्ट तो ह्यूज लॉस में है। फिर फायदा तो कहीं ना कहीं हमारा ही हो रहा है, जो कि सही भी है, हमारा ही फायदा हो रहा है। तो फिर फ्लिपकार्ट जैसी इतनी बड़ी कंपनीज इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि वो हमारा फायदा करवा के खुद लॉस झेल रहा है, और वो भी इतने बड़े अमाउंट का? समझेंगे पूरे डिटेल्स में एग्जाम्पल के साथ, तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। ट्रस्ट मी, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये बात सच है कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न जैसे कंपनीज लॉस में जाके डिस्काउंटेड प्राइस में सामान बेचते हैं हमें, लेकिन एक सच और भी है, उनका जो लॉस है, उनका जो हार है, हमारा जीत, ये जो सिलसिला है ये बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला, क्योंकि बहुत ही जल्द वो लोग जीतेंगे, वो लोग प्रॉफिट बनाएंगे। और हार कर जीतने वालों को तो आपको पता ही है क्या कहते हैं, बाजीगर कहते हैं। और ये कंपनीज बाजीगर ही है। और ये सिर्फ इकलौता बाजीगर नहीं है मार्केट में, इसके जैसा एक और भी कंपनी था जिसको आप लोग बहुत अच्छे से जानते भी हो, और जिसका नाम है, रुकिए थोड़ा सब्र कीजिए, पहले ये समझ लीजिए कि ये कंपनीज का जो बिजनेस मॉडल है वो काम कैसे कर रहा है, इसके पीछे का स्ट्रैटेजी क्या होता है। इनको पता है कि एक बार अगर आपको घर बैठे ऑनलाइन सामान मंगवाने की आदत पड़ गया तो फिर कुछ सालों बाद आप थोड़ा सा ज्यादा पैसा देकर भी इन्हीं से सामान मंगवाओगे, खुद बाहर जाके नहीं लाओगे सामान। बस इनका एक ही टारगेट है, जब तक आपको आदत नहीं लग जाती है बुरी तरीके से इनके प्लेटफॉर्म्स की, तब तक आपको डिस्काउंट देता रहे, और ये जो कस्टमर बेस है उनका, ये वो रिटेन करता रहे, और तब तक बाकी के जितने भी लोकल स्टोर्स है वो भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अब उनके पास तो वीसी के पैसे नहीं है कि इतना भारी भारी मात्रा में आपको डिस्काउंट दे सके। हाँ, वीसी मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट। आसान शब्दों में वेंचर कैपिटलिस्ट का मतलब है कि जिनको आप अपना बिजनेस आइडिया बता के उनसे पैसा ले सकते हो मोटी इंटरेस्ट पे, या फिर आपके कंपनी के स्टेक के अगेंस्ट आप थोड़ा सा कंपनी बेच के उनको उसके अगेंस्ट आप पैसा ले सकते हो। तो अब कुछ सालों बाद अब मार्केट में बचा कौन? जब रिटेल दुकानदार खत्म हो चुके हैं, तब सिर्फ इकलौता यही 2-4 गिने चुने बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स बचे रहेंगे, और फिर चालू होगा इनका एक्चुअल गेम। तब वो जैसे चाहे, जिस प्राइस में चाहे आपको सामान बेच सकता है, और आपको खरीदना ही पड़ेगा, और वो जो चाहे जैसे चाहे आपसे प्रॉफिट वसूली कर लेगा। जितना लॉस इन्होंने इतने सारे सालों में किया वो सारा एक ही बार में रिकवर कर लेगा, और वो भी इंटरेस्ट के साथ। एक सेकेंड, ये कहानी कहीं सुनी सुनी सी नहीं लग रही है? जी, एकदम सही गेस किया आपने। ये कहानी है रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो की। जियो ने भी सेम यही स्ट्रैटेजी अपनाया। स्टार्टिंग में तो आपको फ्री में डेटा दिया, पहले सिर्फ 6 महीने के लिए दिया, फिर से उसे इंक्रीज गया, तब तक करता गया जब तक आपको उसकी आदत ना लग गई। फिर अपना जो प्लान था उसको थोड़े पैसों में बेचा, फिर थोड़े और ज्यादा में बेचा, और आज देखिए एक ह्यूज अमाउंट पे करने के लिए आप मजबूर हो, एक तो आदत से भी और वैसे भी, क्योंकि मार्केट में अब कोई और प्लेयर बचा नहीं है। जो भी बचा है सारे प्राइवेट कंपनीज है, और सारे जियो के इशारे पे ही चलता है, क्योंकि सच बात तो यह है कि किसी की औकात नहीं है जियो के अगेंस्ट कुछ बोलने की।
एक टाइम पे जो कंपनी लॉस में था, आज लॉस करना तो दूर की बात, प्रॉफिट का नया रिकॉर्ड सेट करने वाला है टेलीकम्युनिकेशन के दुनिया में। और यही सेम चीज एग्जैक्टली होने वाला है। और खुद ही बताइए कि आज क्या आपकी बस की बात है कि आपका जो इंटरनेट यूजेज है उसको पहले जैसा कर दो, मतलब प्री जियो एरा के तरह? नहीं है ना पॉसिबल। आज चाहे खाने का पैसा ना हो पर इंटरनेट कनेक्शन बराबर चाहिए सबको। ठीक ऐसा ही होने वाला है जब सारे रिटेलर्स की दुकान बंद हो जाएंगे और पब्लिक के पास सामान खरीदने के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचेगा इन बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेयर्स को छोड़ के। उस दिन इन कंपनीज का असली गेम चालू होगा और इतने सालों में जितना भी लॉस किया है वो सारा रिकवर करेगा, और वो भी इंटरेस्ट के साथ हम ही लोगों से। और ये जो ट्रिक है, मैं ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा। इतने सारे बड़े बड़े एक्सपीरियंस्ड कंपनीज अपने शेयर्स खरीद के बैठे हैं इनमें, इतने सारे वेंचर कैपिटलिस्ट सब इसी दिन का वेट में पैसा लगाए जा रहा है और हर साल करोड़ों का लॉस झेलता जा रहा है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर यही होने वाला है। अब इन जैसे लोगों को इतना बड़ा बेवकूफ समझने की गलती आप तो नहीं करोगे एटलीस्ट। इस आर्टिकल को देखो, एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड नोटिस करोगे आप। फ्लिपकार्ट का जो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू है वो बढ़ता ही जा रहा है और चांसेस है कि बहुत ही जल्द ये कंपनीज प्रॉफिटेबल हो जाएगा। अर्ली एस्टिमेट के अकॉर्डिंग आने वाले 5 या 6 साल के अंदर ये सारी कंपनीज प्रॉफिट में रन करना चालू करेगा। क्योंकि आप देखिए ऑलरेडी जो रिटेल शॉप्स है उनका हालात हमारे देश में बदतर से बदतर होती जा रही है दिन ब दिन। अब ये सब तो हो गया ऊपर ऊपर की बातें, बिजनेस की बातें, बट इनका जो एक्चुअल गेम है वो ये खेलते हैं हम और आप जैसे लोगों के माइंडसेट के साथ। अब वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये लोग सामान कैसे बेचता है? डिस्काउंट। ये इनका सबसे बड़ा हथियार है आपको वो चीज चिपकाने का जिसकी आपको एक्चुअल में जरूरत भी नहीं थी। हाँ, वही वाला वर्ड। ये लोग दिखाते हैं कि 50% डिस्काउंट दे रहा है, बट वो डिस्काउंट देता एक्चुअल में किस पे है? एमआरपी के ऊपर। और खासकर जब ये बड़े बड़े सेल्स लगते हैं दिवाली के टाइम पे, इस चीज को और ज्यादा अच्छे से मार्केटिंग किया जाता है कि हम इतने % डिस्काउंट दे रहे हैं। बट अगर आप देखोगे तो नॉर्मल टाइम पे भी वो डिस्काउंट रहता ही है। कुछ कुछ चीजों पे तो सामान का जो प्राइस है वो बढ़ा के डिस्काउंट दिया जाता है। एक्चुअल में वो सेल से पहले सस्ता मिल रही होती है, बट सेल के टाइम वो महंगी मिलती है। बट उनके मार्केटिंग के जरिए लोगों को लगता है कि ये सस्ता मिल रहा है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, ये जो दिवाली का टाइम है, अगर इस समय अपना पैसा बचाना चाहते हो इन ऐप से, तो सबसे बढ़िया एक तरीका है, वो है ये सारे ऐप्स को अपने फोन से अनइंस्टॉल कर दो। यही इकलौता तरीका है इनसे बचने की इस टाइम। क्योंकि हमेशा एक बात दिमाग में रखना कि ये जो ब्रांड्स है, आपसे कई गुना ज्यादा जरूरत उनको है सामान बेचने की, उससे भी ज्यादा जरूरत इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को है अपना पुराना स्टॉक खाली करने की। नया माल तभी ला पाएगा क्योंकि वेयरहाउस भी बहुत महंगा आता है। एक सामान को अगले साल तक पड़े रहने देने से अच्छा होता है कि 2000 कम में उस चीज को बेच दे। लेकिन इनका जो एक क्रेज जो पब्लिक में है ना, वो मेंटेन करने के चलते अपना लॉस करवा के भी कभी कभार नहीं बेचते सामान। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप आईफोन्स को ही ले लीजिए। हर साल बिग बिलियन में क्या होता है, 70,000 का आईफोन 50,000 में देने का वादा होता है। तो चलिए, आप सोच के बैठे हो कि आपको 50,000 का आईफोन खरीदना है। अब सेल शुरू होता है रात को 12 बजे, और वो भी आप उनके प्रीमियम कस्टमर्स का जो प्लान है वो लेके रखे हो तभी। तो वो तो एक सबसे बड़ा इनकम का सोर्स हो गया इनके लिए। चलिए, अब आप मेंबरशिप लेके बैठे हो। जैसे ही रात को 12 बजे ये सेल शुरू होता है, 2 से 3 मिनट के अंदर ये जो 50,000 वाली आईफोन्स होता है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। अब सोचने वाली बात ये है कि वही आउट ऑफ स्टॉक चीज अगले ही कुछ मिनटों में फिर से स्टॉक में आता है, लेकिन इस बार उसका जो प्राइस है वो 2 से 3,000 बढ़ चुका होता है। तो क्या सिर्फ जो 50,000 वाला आईफोन था उसी का स्टॉक खाली हुआ था? अगले ही मोमेंट फिर से वही फोन कैसे आ गया स्टॉक में? अब इस बार देखो, अगर आप बैठे थे आंखों में सपने सजाए हुए और जेब में 50,000 रुपए लेके कि आईफोन खरीदना है, तो आप सोचोगे कि यार चलो 2,000 ज्यादा में ही सही, खरीद दो लेते हैं वरना फिर से बढ़ जाएगा। और ये सब फ्लिपकार्ट इसलिए करता है कि उनका जो क्रेज है वो ऑडियंस में बना रहे और आपके अंदर वो डर बना रहे कि कहीं इस बार भी तो खत्म नहीं हो जाएगा। तो एक्चुअल प्राइस हुआ क्या? 53,000। अगर आप टोटल देखोगे तो एवरेज जो लोग होते हैं वो 50 से ज्यादा में ही अपना फोन खरीदते हैं। और खासकर अब इन्होंने प्रॉफिट बनाने का एक और भी तगड़ा और नया रास्ता ढूंढ निकाला है, क्रेडिट कार्ड्स पे डिस्काउंट देना, और वो भी डिफरेंट बैंक्स के। अब यहाँ क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक बैंक्स के कार्ड्स में ही ऑफर होता है। आप उस डिस्काउंट लेने के चक्कर में उस कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हो और इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए एक तरह का लोन में आप ट्रैप हो जाते हो उस बैंक के पास।
तो अब फ्लिपकार्ट की वजह से उन बैंक को एक परमानेंट कस्टमर मिल गया और शायद आगे चल के आप और भी लोन्स लोगे। तो अब जाहिर सी बात है, आपको दिया गया डिस्काउंट फ्लिपकार्ट अपने जेब से नहीं, इन बैंक्स में से ही वसूली करेगा। फ्लिपकार्ट के चलते उनको तो फायदा हुआ और फ्लिपकार्ट को भी फायदा हुआ। ये होता है एक म्यूचुअल डील। अगर यहाँ देखा जाए तो बैंक और फ्लिपकार्ट दोनों विनर है और लूजर कोई है तो वो हम और आप जैसे लोग हैं जो इनके झांसे में आके नए नए बैंक्स के क्रेडिट कार्ड्स लेते रहते हैं। तो देखिए, ये हो गया जो बेसिक बात है कि फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसे कंपनीज का बिजनेस मॉडल काम कैसे करती है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि इंडिया के जो लोग हैं वो आईफोन्स के लिए इतना पागल है क्यों, हमारे इस वीडियो को देखिए। यहाँ हमने डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन किया है, हमारा माइंडसेट से लेके उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से लेके सब कुछ। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो डेफिनेटली आप ये भी बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। और मुझे पता है कि आज के वीडियो में से आप कुछ ना कुछ सीख के जाओगे और इस चीज को अपने जिंदगी में आगे इंप्लीमेंट भी करोगे। क्योंकि देखो, हमारे देश में समझदार लोगों की कमी नहीं है और इसी बात पे हम गर्व के साथ कह सकते हैं, यस, आई एम अ प्राउड इंडियन। इट इज योर फ्रेंड क्रिश साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।